हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कहता है मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसका अर्थ है कि आप लोग हम ये नहीं करें कि आप लोग हम शायरी हमेशा बोलते आ रहे हैं। इसका अर्थ होता है कुछ मोटिवेशन बातें में कि अगर आप सिर्फ खाली वीडियो देख के चाहते हैं कि हम खाली वीडियो देख के और उसे छोड़ दें, कॉपी में नोट नहीं करें, तो उससे कुछ होने वाले नहीं हैं। अगर आप वीडियो देख के आपको अगर जो लिखा रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और नोट करने के साथ साथ आप उसको क्या करिए, बनाने का कोशिश करिए। आप अपने बगल में मैथ रख लीजिए। जो टाइप को अगर सर बता रहे हैं तो उसको कि क्या करिएगा, लिख के आप अगला आप बनाने का कोशिश करिए, तब आपके क्या होगा, मैथ बनेगा। तो हम इससे जो है हम अभी पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या चालू करने से पहले अभी जो है हम चालू नहीं किए, लेकिन कुछ हम वीडियो में आपको बताएं कि वास्तविक संख्या कैसे बनते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संख्या रियली से अगर पढ़ने चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और सबसे पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषा हम बताते हैं। कहता है घन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए साथ साथ में आप लोग भी बोलिएगा, तो आप लोग का बोलने में से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हमको ये चीज़ याद हो गया है। कहता है प्राकृतिक संख्या एवं प्राकृतिक संख्या को हम घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्त, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या को हम लोग घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 1 से पूरा अनंत तक, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, घन पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य सहित घन पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित घन पूर्णांक को हम लोग शून्य संख्या कहते हैं। उसके बाद ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस ले ले, माइनस अनंत, इन्फिनाइट मतलब अनंत, माइनस 99, मगर 100 का हम मान लेते हैं, -100, -99, -98, डॉट 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 करके बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगला प्रश्न है विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, ठीक है, 1 के छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ क्या करें, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। कहता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो 1 से विभाजित मतलब स्वयं एक मतलब अपने आप से और 1 से, भाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या जो अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 को देखिए, 200 को क्या अपने आप से विभाजित है और 1 से विभाजित है। 3 अपने आप से विभाजित है और 3 से विभाजित है। 5 अपने आप से विभाजित है और 5 से विभाजित है, मतलब 1 से विभाजित है और अपने आप से। अब करा है परिमेय संख्या, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p और q दोनों पूर्णांक संख्या होता है। परिमेय संख्या में p और q जो होता है दोनों पूर्णांक संख्या होता है। यहाँ q = नॉट 0, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए सबसे ये जो पाई है, पाई का अगर बात बोले अभी फिलहाल के हम बताएंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √2 √3। अब यहाँ से ध्यान देंगे वास्तविक संख्या, कहता है वैसा संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों सम्मिलित होता है। क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्या में किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
दोनों शामिल होता है, ठीक है। और इसमें ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अब चैप्टर के। चलो चैप्टर क्या कहता है? सबसे पहले हमको जो पढ़ना होता है वास्तविक संख्या पढ़ना है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, REL, रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग का पढ़ना है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। अभी बताएं दोस्त कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले क्या कहते हैं? परिमेय। इसमें जो है सम्मिलित कौन होता है? सम्मिलित जो होते हैं, सम्मिलित जो होते हैं कौन? तो परिमेय प्लस अपरिमेय, है ना। परिमेय प्लस अपरिमेय। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्त कि वास्तविक संख्या में देखिए पढ़ाने से हम आपको थ्योरी बता दिए। अब समझना ही बात को है कि परिमेय संख्या नोट के अगर करके लिख लिया जाए, अगर नोट में तो परिमेय संख्या की बात अगर कर लिया जाए तो जो रूट पूर्ण वर्ग वैस रूट में वैसा संख्या रहे जिसका वर्ग पूर्ण रूप से निकल जाए वो सभी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कहे सभी क्या होगा? तो इसका देखिए निकलता है कितना है? 4 के वर्ग 16, है ना। ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 6 है। तो ऐसी सभी संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऐसी सब संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आपको पिछला भी बता दिया गया, जिसका रूट पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए √3, √5, √7, ये सब सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको हम चलिए अभी यहाँ से परिमेय इसमें सम्मिलित आपको पता हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि इक्वल चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज हो गया 1.1 के, ठीक है। ये टाइप अगर बता दीजिए जाए टाइप 1, है ना। टाइप 1 कहता है इक्वल विभाजन एग्लोरिथम परिमेय से SCF निकालना, है ना। अगर देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में, एग्जाम बोर्ड में आपको, बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में आपको पूछ रहा है। अब बोर्ड ही नहीं, आपको अगर स्कूल टेस्ट लेता है, टीचर अगर कोचिंग में टेस्ट ले लेते हैं तो पहला चैप्टर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की अगर बात कर ली, ठीक है। क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं जैसे 25 एंड 68, है ना। तो इक्वल विभाजन से हम पहले ही बताए थे कि अगर समझिए ए बराबर मान लेते जो छोटा डिजिट है ए और बी बराबर जो बड़ा है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखते ए और बी। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम तुमको बताए थे कि इक्वल विभाजन से तो सबसे पहले क्या करना है? जो ए लिखा हुआ 25, यहाँ लिखा हुआ 68। अब क्या 68 है, ये 25 है। 25 को कितना में हम काउंटिंग करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कि 68 आएगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि 68 से प्लस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 68 से प्लस नहीं होना चाहिए। तब 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ज़्यादा हो जाता है। 25 दूनी 50, है ना। तो 8 1 हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे? इक्वल विभाजन से, है ना, 25 × 2 + 18। इसको कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। ध्यान रहे, इसको कब तक निकालते रहेंगे? जब शेषफल अगर 0 आ जाए तो हाँ छोड़ दीजिएगा। फिर ये करेंगे, कितना लिखें? 18, फिर 25, फिर देखिए क्या हो जाता है, 1 से लगेंगे, ये 18, क्योंकि 18 नहीं 36 ज़्यादा हो जाता है। 18 ये हो गया, 15, 15 में 60 गया, 7 ये कट गया। फिर क्या करिएगा? इक्वल विभाजन, है ना, इक्वल विभाजन से तो फिर क्या करेंगे? 7 18, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14, ये बच गया क्या? 4, अभी कट गया। फिर क्या लिखेगा? अतः, है ना, अतः इक्वल विभाजन से तो क्या नहीं बचा? 4 बचा। फिर देखिए 7 लिखेंगे, 4 एकम 4, क्योंकि 4 दूनी 8 ज़्यादा, 4, ये बच गया कितना? 3, है ना। तो फिर क्या करिएगा? इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन फिर कितना लिखेंगे? 3, फिर 4, फिर 1 से लगेंगे 3, 1 बचा
अब सॉरी, अब यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप कितना 7 है ना, तो यहाँ लिख दो। देखिए 7 मल्टीप्ले 2 है ना, अब प्लस 4 इजकल टू नोट 0, इजकल टू नोट 0। यहाँ भी आपको यही चीज़ लिखना पड़ेगा, 18 मल्टीप्ले 1 प्लस 7 इजकल टू नोट 0। यहाँ भी आपको यही लिखना पड़ेगा, 4 मल्टीप्ले 1 प्लस 3 इजकल टू नोट 0। यहाँ भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना, इक्वल विभाजन से, है ना, 3 गुने 1 प्लस 1 इजकल टू नोट 0। अब आगे करेंगे 1 3, ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे 3, ये कट गया। तो इक्वल विभाजन से क्या लिखेंगे, इक्वल विभाजन से तो 1 मल्टीप्ले 3 प्लस 0 बराबर 0, है ना। तो फिर नता करके लिखिए कितना, 25 एंड 68, 25 एंड 68 का जो है HCF हो जाएगा, आपको कितना आया, 1 आएगा। देखिए 2 नंबर का अगर बनाना हो तो आपको इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। 2 नंबर के अगर पूछे इक्वल विभाजन से, तो कोई भी 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, 4 डिजिट ज़्यादा दिया हुआ, फिर भी अगर क्वेश्चन कर दे इक्वल विभाजन से बनाना है तो इस तरह से आपको बनाइएगा, तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, फिर नहीं से समझ में आए फिर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे हम बताएंगे ताकि अगला बार में भी आपको समझ में आ जाएगा। हर आपका टाइप बाय टाइप हम बता रहे हैं, आप देखते तो चलिए। सिर्फ जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि टाइप में देखिए, क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए लिखे ताकि हम बुक में आपको एक्सरसाइज 1 पॉइंट में लगे 15 से 20 को दिया हुआ, इसमें से हम 4 से 5 को हम आपको बताते हैं, और उसके बाद आप घर में बैठ के जिस तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है, वही इस तरह से आप बुक को निकालिएगा और वहाँ पढ़ने बैठिए, खुद बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए सर हमसे नहीं बन पा रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम फिर पुनः एक वीडियो बना। तो चलिए दोस्त क्या करें, वास्तविक संख्या को निकालना है, रियल नंबर, जो कि HCF जो होता है, हम हर चीज़ को HCF निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या लिख देते हैं, HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सवर्धक, ठीक है। महत्तम पर सवर्धक हम आगे भी चैप्टर में 1.2 में हम बताएंगे कि कैसे निकाले जाते हैं, कितना प्रकार से हम निकालते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम HCF जो निकालते हैं डिवाइडेड मेथड, डिवाइडेड मेथड से जिस तरह से हम निकालते हैं उसे हम इक्वल विभाजन भी कर सकते हैं फिलहाल के लिए। अब चलिए हम टाइप को अगर क्वेश्चन बात करें, आपको 1.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 156 एंड 504, है ना। तो बनाना कैसे, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं a बराबर 56 मतलब 156 एंड और b बराबर कितना मान लेते हैं 504। क्या लिखेंगे, a जो कम है इधर लिख देंगे, जो ज़्यादा है इधर लिख देंगे। अब स्टेप बढ़ेंगे कि इक्वल विभाजन से हमको निकालना है, इक्वल विभाजन से, ठीक है, इक्वल विभाजन से। अब विभाजन से निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, a एक जगह पर कितना 156, उसके बाद 504, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए लगा, इसको हम टेबल करेंगे या मल्टीप्लाई करिए कि 156 को हम कितना से गुना करेंगे कि 504 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 156 को लेके अगर हम 15 3 से अगर गुना करते हैं, 6 18, हाथ में 1, 15 1 16, 3 1 4, 468। अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, चलो हम यहाँ 4 से कर देते हैं, तो 6 चौक 24, ठीक है, 5 चौक 20 2 22, हाथ में 2, 4 2 6, ये ज़्यादा हो गया, ये नहीं लगे, कितना लगे 3 से लगाइएगा, तो कितना है देखिए 6 18, 15 1 16, 3 1 4, है ना। तो देखिए 4 में से 8 न जगह से पैसा लग गया, हो गया कितना 14, 14 में से 8 गया, 8 से 14 6 बच गया, 9 9 में से 6 गया 3, ये कट गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल विभाजन से, ठीक है। तो क्या 156 गुने 3 प्लस 36 इजकल टू नोट 0, ठीक है। अभी इसको हम मिटाएं। अब आगे जब बढ़िएगा देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, आगे जब देख रहे हैं तो फिर से लिखेंगे 36, फिर कितना 156,
फिर गुना करेंगे। अगर हम देखते हैं 5 से ज़्यादा हो जाता है, अगर 4 से देखते हैं 6 चौक 24 और चौतिया 12 13 14, ठीक है। 5 से लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 5 6 6 25 15 ज़्यादा हो जाएगा। 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, ये कट गया। फिर क्या लिखेंगे, इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 12, नहीं, इक्वल विभाजन से क्या 36 गुने 4 प्लस 12 इजकल टू नोट 0। अब फिर नहीं है, यहाँ देखते हैं फिर कितना लिखना है हमको, 12 लिखना है, ठीक है। ये कितना हो गया 36, फिर गुना करिए 12 3 36 36, ठीक है, ये कट गया। तो इक्वल विभाजन से हमको क्या लिखना है, इक्वल विभाजन से है ना। तो क्या लिखेंगे 12 गुने 3 प्लस 0 बराबर 0 आ गया है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः HCF किसका 156 एंड 504 का कितना आया, तो 12, ई वाला लिखेंगे, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आगे देखिए, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट बार हम दूसरा बनाते हैं, आप इसको बनाइएगा। आप लोग जब तक समझ नहीं जाइएगा, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा आप लोग का साथ में हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन की बात कर लें। 250 और चलिए 175, चलिए यहाँ और हटाते और कॉमा देके और यहाँ कर देते और 425। बोलिए सर अभी तो आप दो गो, अभी देखो आप लोगों को क्या कहें, 2 पॉइंट मतलब 2 डिजिट में था, 2 अंक में था, मतलब 250 रहे या 500 रहे, 300 रहे, 600 रहे, इस तरह से हम बता रहे थे। लेकिन अब 3 गो 250, 175, 425 हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम 2 गो पर करेंगे, देखें ये दोनों हम करते हैं। तो ये बराबर हल लिखेंगे, हल, ठीक है। ए बराबर 175 और बी बराबर 250। अभी हम बताएं जब यहाँ ए और यहाँ बी करेंगे, जब क्या करेंगे, इक्वल विभाजन से कर देंगे, इक्वल विभाजन। जब इक्वल विभाजन से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कर देंगे एक जगह पर कितना 175 और 250, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो क्या ज़्यादा होगा, देख लेते हैं। 175 गुने अगर 2 करते हैं तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, बहुत ज़्यादा 350 हो जाएगा, जो कि नहीं 1 मिनट में लगेगा। तो 175 है ना, 5 में 10 में से 5 गया 5, बच गए 4, 14 में से 7 गया 7, ये कट गया। अब आइए इक्वल विभाजन, तो क्या लिखेंगे, 175 गुने 1 प्लस 75 इजकल टू नोट 0, ठीक है। क्या किए, यहाँ से आप समझ में आया कि पहले 2 गोलक निकालते हैं 175 और 250, तो ये भी ले दिए जो ये है, इक्वल विभाजन से लिखें 175 फिर 250 लिखें, 1 मिनट में लगाए 175, 250 में 175 गया तो देखिए 10 में से 5 गया 5, बच गया 14, तो 7 में 75, ठीक है। इक्वल विभाजन से लिखे 175, ठीक है। 175 गुने 1 प्लस 100 मतलब 75 इजकल टू नोट 0। अब आगे हम लोग को क्या करना है, फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, कितना, तो 75, हाँ बोलिए 75 लिखना है सर। फिर 175, अब क्या करेंगे, अब 2 मिनट में लगा के देखते हैं, देखिए 5 दूनी 10 है ना, 7 दूनी 14, 1 15, 3 मिनट में लगाते तो ज़्यादा हो जाता कि नहीं, हाँ। तो कितना 5, ये बच गया 7 में से 5 गया 2, ये कट गया। फिर क्या करिएगा, इक्वल विभाजन लिखेगा, इक्वल विभाजन से। तो अब क्या करिएगा, 75 है ना, 75 गुने 2 करें प्लस 25 कर दी इजकल टू नोट 0, 0 नहीं आया अभी तक। अगला स्टेप चलेंगे हम लोग, फिर कितना करेंगे 25 कर दिए, अब यहाँ 75, ठीक है। तो कितना करें, अब ध्यान से देखना, 25 75 है ना, ये कट गया। इक्वल विभाजन से करें, इक्वल विभाजन से, तो हम क्या किए, यहाँ से किए, अब 25 गुने 3 प्लस 0 इजकल टू 0, तब करेंगे। अतः अगर 2 का हम बात कर लें, ये पूरा कैसे, अब
तो इसका जो HCF आया किसका 25 मतलब 250 और 175 का जो HCF आया कितना है, तो बोलेगा सर 25 आया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब इसका 25 आया तो इसी का हम लोग मान लेते हैं 25 A। अब B के वैल्यू अब कितना हो गया 425 हो गया। B के वैल्यू कितना हो गया 425। अगला स्टेप चलेंगे हम लोग यहाँ से, तो क्या होगा A है ना, A पुनः करके चलेंगे यहाँ से, पुनः A और यहाँ B। फिर क्या किएगा इक्वल विभाजन करिएगा, इक्वल विभाजन से तो क्या लिखेंगे हम लोग 25 425। अब देखिए तो क्या नंबर होगा, अगर हम करें 25 अगर 25 8 25 दूनी 50 25 चौका 100, अगर हम 8 मदद में गुना करते हैं, देखो तो 8 मदद में गुना करिए तो 8 25 40 8 4 12 ना। तो सबसे पहले कितना मदद में हम लगाएंगे। अब देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता गुना आपको करना पड़ेगा। देखिए ईज 2 अंक लेते हैं, डिवाइड मेथड हम बोले थे। ये कितना है 42 एक 25, एक मिनट तो पहले हम लगाते हैं 25 हुआ ना, 10 2 में से 5 नहीं जाएगा, इससे बढ़िया हो गया 12 12 में से 5 गया 7 5 12। ये कितना हो गया आपको 3 में से 1 175। अभी आ लगेगा है ना, 25 दूनी 50 ज़्यादा, अभी आ लगेगा तो कितना से लगाएंगे, तो आपको 25 चौका 100 25 7, अगर 25 गुने 7 कर देंगे तो 7 5 35 7 दूनी 14 17 175। मतलब यहाँ से आपको कितना से लगेंगे 7 से, तो गुना करिए 7 5 35 7 दूनी 14 आते 17, ये कट गया है ना, ये आपको यहाँ से कट गया। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इक्वल विभाजन से है ना 25 गुने 17 प्लस 0 इक्वल टू बराबर 0। तब लिखेंगे अतः, तो कितना का है 250 175 और ठीक है और 425 का HCF कितना आया, तो आपको कितना 25 आया। ये आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। आपको अगर देखिए समझ में आ रहा है तो इस तरह से इसी तरह से ठीक है। तो हमको आशा कर रहे हैं कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पात्रों में ठीक है 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है ना, दूध है। तो पात्र की महत्तम धारिता हो जाती है, धारिता है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। आप लोग से अगर पूछा कि 2 पात्र हैं, मतलब पात्र मतलब होता है बर्तन ठीक है, 2 बर्तन हैं जिसमें 250 और 425 लीटर का दूध अटता है, तो बोला उस पात्र को महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्र को दूध पूर्ण रूप से पा देता है। तो ये दोनों को क्या निकालना है हम लोग HCF निकालना है। क्या निकालना है, तो हम बोले जो A है उसको मान लीजिए 250, फिर B है उसको मान लीजिए 425। अब क्या करना है, तो हम मेथड बताए थे कि हम डिवाइड मेथड से हम निकाल रहे हैं। तो इसको करेंगे A और B, चलिए लिख दीजिए, हल करिए यहाँ से। A की वैल्यू कितना, तो बोले कि 250, अब B की वैल्यू कितना 425 है ना, 425। अगर हम देखिए 2 मदद में लगाते हैं तो ज़्यादा होगा, तो 1 मदद में लगाएं 250, ये हो गया 5, इससे पहले चले गए 12 7 5 12 हो गया ना, तो 7 5 12, ये बच गया 1। फिर इसको कर दीजिए, यहाँ से क्या लिखें 250, तो कितना हो गया, ये 1 मदद में भी लगेगा 175। देखिए 10 में से 5 गया 5 है ना, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया कितना 4 14, तो ये हो गया 75, ये कट गया ठीक है। फिर इसको घेरेंगे और कितना आएगा, ये आएगा 175।
तो 175 के अगर 2 से करेंगे तो 150 आएगा, है ना। देखो 15 10 7 14 5 2 ये कट गया। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया 75, तब 25 75 ये कट गया तो 0 आ गया। अब लिखेंगे इसका आंसर क्या, अतः दोनों 25 दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकते हैं। आपका आंसर ही हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, आपको इस तरह से मेथड से बना देना है और इसका जो आंसर है इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आप देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको गौर से देखिए और समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा है, कहता है एक वर्गाकार ठीक है टाइलोसों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ आयताकार फर्श है। ठीक है, आयताकार फर्श छूट गया। फिर से क्वेश्चन पर देखो दोस्त, कुछ इतने लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिए, आइए देखिए, कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है, खास करके 10 मार्क, जो कि आपको अगर लग रहा है कि हम कुछ बना देते नहीं, आपको लिखा हुआ 1.1, आप जाइए 10 का बुक उलटिए स्टूडेंट। ठीक है, 1.1 में जाइए, आपको जितना हम बता रहे हैं सब मिल जाएगा। ताकि इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से बनाएं, क्योंकि हम जो बताते हैं आप उसको 1-2 बार रिवीजन करें तो आपको हम बताते हैं। और यहाँ साथ साथ में एनसीईआरटी भी आपको सलूशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो बनाएंगे कैसे, मतलब हम तो बोलते हैं आप लोग का एकदम ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। हार्ड कब लगता है जब हम इसको बनाते नहीं हैं। ठीक है, हार्ड हमें कब लगता है, मैथ को बहुत स्टूडेंट एकदम इतना हार्ड ले लेते हैं कि उनको लगता है कि हमको मैथ समझ में आए ही नहीं रहा है। कोई टीचर अगर बता दे तो उसको नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में ठान लेते हैं कि हमको हार्ड लग रहा है। तो मैथ वास्तव में हार्ड नहीं लगता है। अगर हम ठान लें कि हमको पढ़ना ही है, 1 घंटा मैथ के पीछे अगर नहीं समझ में आए तो जो टीचर बता रहे हैं हम उसी को रिपीट करें, 1-2 घंटा अगर साथ में रिपीट करिएगा तो ऑटोमेटिक मैथ आपसे बनने लग जाएगा। तो इसका देखिए, सबसे पहले हम क्या, एक आयताकार है। ठीक है, जो आयताकार की लंबाई जो आपको दिया है वो 16। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ में दी, मीटर और सेंटीमीटर में। क्या हम इसको 1658 लिख सकते हैं? बोले सर कैसे लिख सकते हैं? तो देखो 16, अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1600, इस सेंटीमीटर में ये 58 सेंटीमीटर है। तो इसको ऐड करिएगा तो 1658 होगा या ना होगा? बोले हाँ होगा। तो चलिए लंबाई आपको जो दिया गया है ना, लंबाई 1658 सेंटीमीटर में ले लिए। और चौड़ाई की अगर बात किया जाए, ठीक है, चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो चौड़ाई कितना, 832। इसको हम मिटाएं। अब ध्यान से देखना, इसमें करना नहीं है, वही एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाले, हम पहले ही बोले थे कि जो कम है इसको यहाँ लिखिए और जो अधिक है इसको यहाँ लिखिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम कितना मरत में लगाएंगे। ठीक है, अगर हम 2 मरत में लगाते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 7 दूनी 3 दूनी 6,
2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जो कि कितना आ रहा है 16 58 16 64 हो रहा है। क्या लगेगा? बोले नहीं सर नहीं लगेगा। ठीक है, क्या तो कितना मिनट में लगाएंगे? 1 मिनट में। हम क्या बोले, जब भी हम क्या एचसीएफ निकालेंगे तो जितना डिजिट दिया रहेगा, ठीक है, जितना डिजिट आपको दिया रहेगा उससे ज़्यादा आप नहीं लगाना है, उससे कम लगे या वही डिजिट लगे। आप बचपन में नहीं पढ़े हैं कि डिवाइडेड में मतलब डिवाइड करना। आप भागा कैसे देते हो कि अगर कोई भी डिजिट दे रहता है, जैसे भागा अगर बात करते हैं तो अगर 16 रहे 48 रहे तो क्या करेंगे हम 16 48 लगा देंगे। अगर नहीं लगने वाला रहेगा, मान लो यहाँ से अगर 9 हो तो 48 से लगेंगे, 50 तो नहीं लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अब ध्यान से देखना, एक मतलब है 8 3 2, ठीक है, 8 3 2, 8 में से 2 गया तो बोलिए 6 आएगा। बोले 5 में से 3 गया तो बोलिए कितना आएगा? 2 आएगा। 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। फिर बोले इसको ऐसे करिए, फिर 832 लिखें, ठीक है। अब इसको भी 1 मिनट में लगेगा, 826 है। अब 826 देखिए 12 में से 6 हो गया, ये बच गया 1, ये कट गया। फिर इसको बोले घेर दीजिए, फिर लिखिए 826। अब यहाँ के देखिए कितना मिनट में लगेगा। देखिए सब एक बात हम इसको समझाते हैं आपको। अगर एचसीएफ क्या हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं? मान लो अगर इस ऐसे हो तो 16 48 से तो पढ़ लेते हैं, है ना। अगर यहाँ मान लीजिए ज़्यादा 5 है तो सबसे पहले हम एक देखते हैं, 5 ने मारो 3 मान लो, तो हम 1 से लगाएंगे 3, 1 आया 17 आया, ठीक है। तो कितना होगा? 15 15, ये 2 बचे। ये हम क्या ऐसे करके हम इससे बनाएंगे। फिर 2 से लगाएं, 1 हुआ, क्या 2 में से 1 हुआ, फिर 2 उतारेंगे, फिर 2 से लगेगा 2 कट गया। एचसीएफ इसका कितना आया? तो 1 आया। क्या हम इस तरह से एचसीएफ इसको कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ कर सकते हैं। ये देखो ये कितना कम डिजिट इशू, अगर गुना करते करते बार बार देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। अब इसको समझने के लिए हम इस चीज़ को हम बताएंगे आपको। तो पहले से कहिए 16 5 80, बोले हाँ सर कर दीजिए, 2 लिखें, ही कर गया। फिर 6 उतारिए। अब बोलिए 16 दूनी 32, नहीं 16 दूनी 32 तो ज़्यादा, 16 कम 16 तो 16 करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब इसको घेरे, इस 16 आया, फिर 1 मिनट में लगाए 10 आया, फिर 6 इसको घेर दिए, फिर 10 आया, फिर 1 मिनट में लगाए 6 आए, फिर 4 आया, फिर यहाँ 6 किए तो फिर 1 मिनट में लगे 4 आया, फिर 2 आया, फिर इसको घेरें, फिर 4 आया, कितना आया? फिर इसको घेरेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और 2 चौके 4 होता है। ये कितना आया? अब बताइए एचसीएफ कितना आया? तो आपको मन में आया सर एचसीएफ तो इसका 2 आया। क्या समझ में आया? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं यहाँ तक। पहले आप इसको एचसीएफ निकालें, 832 को 16 58 में 1 से लगाए 832, इसको घटाएं तो 826 आया। फिर इसको घेर दिए तो 832 को उतारते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 1 मिनट में लगाएं तो कितना आया? 826। 26 जब यहाँ करेंगे तो कितना आया? 16। अब देखो 16 को हम क्या भाग मेथड पे लेके हैं तो 16 85, 2 आया, फिर 6 आया, 16 कम 16 16 10 आया। इसको घेर दिए तो 16 उतना, 1 मिनट लगाए 10 आया, 16 में 10 गया 6, फिर इसको घेरे तो 10 को उतारे, 1 मिनट लगाया 6, 10 में 6 गया तो 4 आया, इसको घेर दिए तो 6 उतारे, 1 मिनट लगाया 4, 6 में 4 गया 2, फिर इसको घेर में तो 4 उतारे, तो 2 दूनी 4। एचसीएफ यहाँ तक ला गया। तो ये एचसीएफ आपको आया है, ठीक है। जो एचसीएफ किसका? जो आपका 16 58 और 832 का जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ कितना है? 2 है। वही वर्ग का भुजा होता है, वर्ग का भुजा होगा, ठीक है दोस्त, वही वर्ग का भुजा होगा। तो वर्ग का जो भुजा हो जाएगा, तो बोलिएगा कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। बोले यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब कहते हैं एक वर्गाकार, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो 2 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट? बोला नहीं सर यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब आगे कहता है एक वर्गाकार टाइसो की न्यूनतम संख्या। ध्यान से देखना दोस्त कि अतः, ठीक है, वर्गाकार
वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या। तो वो ध्यान रखिए, पहले नंबर आपको यहाँ चीज़ हम समझाना चाहते हैं आपको कि आप एक लंबाई चौड़ाई आयत, तो टाइल्सों का मान लो ई एक वर्ग के रूप में है। अगर हम इस भाग को हम इस तरह से लेते हैं, ई एक आयत के रूप में है या नहीं है, बोला हाँ, तो टाइल्स लगाएंगे कब, इस चारों ओर टाइल्स लगाएंगे हैं, चारों ओर टाइल्स लगाएंगे कि नहीं, ई भाग को लगाएंगे। जब ई भाग का लगाएंगे तो इसका मतलब ये बोलिएगा सर आयत का परिमाप निकलना चाहिए, बोले हाँ। तो न्यूनतम संख्या अगर बोले तो आयत का जो है हाँ हो जाएगा, आयत का जो हो जाएगा, नहीं सॉरी, ई जो है ई लंबाई, ई चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई आपको कितना हो जाएगा, 1658 और गुने 832 है ना। और संख्या बोल रहा है जो वर्ग के क्षेत्रफल निकला उससे भागा दे देंगे। अब ध्यान से देखना, क्या हम इसको भी काट सकते, 4 से काट दीजिए, ठीक है। 4 से जब काटेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, देखो 8 चौक 32, 4 दूनी 8, ये कट गया। 1658 को आप 208 से गुना करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, नहीं समझ। अब मान लो कि हम यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको अगर लगता है 1658 को हम 208 से गुना करते हैं तो देखिए 88 64 है ना, 88 64, 8 5 40 और 6 46, हाथ में 4, 8 6 48, 48 और 4 52, हाथ में 5, अब 8 5 8 2 13, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12, 12 1 13 और 2 1 3, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 4 6 8 3 4 3, तो इसका आंसर होगा 34, ठीक है। 38 64, इतना हो गया आपका आंसर। तो क्या समझ में आया होगा, हम तो आशा कर रहे हैं तो आप लोग का अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको कहूँ डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप इसको क्वेश्चन कॉपी में लिख के और बनाइए साथ साथ में, ठीक है। नहीं पहले अपने कोशिश करिए, वीडियो को रोकिए और कोशिश करिए बनाने से, और उसके बाद नहीं बनता है तो आप यह क्या करिए, अब देख देख के थोड़ा सा फिर देखिए और मेरा पूरा वीडियो देखिए फिर बनाइए। तो हम आपको यहाँ तक पहला चैप्टर जो है 1.1 के क्लियर हम कर दिए हैं। अगर अभी अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम यार डीपली थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 1.2 इफ्रेक्शन, अभी आपको रियल नंबर ही पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए ये टाइप हटा देते हैं, अब टाइप 1 की बात हम कर लें, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 की बात कर लें। तो हम टाइप 1.1 क्लियर कर दिए हैं दोस्त, ठीक है। तो टाइप 1.1 क्लियर कर दिए हैं तो आप लोग से हम आशा करते हैं जो अगर टाइप 1.1 में ये शेप निकाले कहे या वो कितना 2 अंक के रहे तो आप जो उसमें दिया गया है, ठीक है, उसको आप कोशिश करिए बनाने का। नहीं बनता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कमेंट करिए। अगर आंसर आपको उससे नहीं आ रहा है तो उससे बताइए कि आंसर इसका नहीं आता है, तो आप बनाइएगा तभी सीखिएगा, खाली देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं 1.2। हम अभी बताएं कि 1.2 एक बता रहे थे कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम कहते हैं HCF कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका पूरा नाम होगा। कोई अगर पूछ दे तो क्या क्या जवाब दीजिएगा, तो आप याद रखिएगा HCF को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM को होता है लोअर कॉमन। तो सबसे पहले ध्यान रखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर निकालना हो, ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शन, पहला चीज़ आप सीखिए कि फ्रैक्शन
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए फैक्टर के टोड़ा, मान लीजिए अगर इसको हम तोड़ते हैं, फैक्टर बनाइए, अगर कोई डिजिट कर लेते हैं 20 को, तब फैक्टर किस रूप में तोड़ते हैं? तो पहले अगर फैक्टर की बात कर ले, पहले 20 का आएगा, है ना, उसके बाद कितना होगा, इसके बाद अब अगर बात कर ले तो 10 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, 2 5 10 20 नहीं है तो आप देखिए 2 से करिएगा, 2 से लगाइए, ठीक है, 10 होगा, फिर 5 से लगाइए, 2 से लगेगा तो 5 होगा। तो फैक्टर के रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं। हाँ, 5 से लगाएंगे 1 आया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये फैक्टर के रूप में है तो फैक्टर अगर मान लीजिए अगर 24 के तोड़ना है, ठीक है, तो कितना होगा, तो 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1, ठीक है। अगर 12 के अगर फैक्टर के रूप में लिखना है तो कितना से, पहले बोलिए सर 1 से होगा, फिर 2 से होगा, है ना, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। इस रूप में फैक्टर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, या हाँ या ना, बोले हाँ सर। बताओ 25 को कितना के रूप में लिख सकते हैं? बोले सर 1 से होगा, 5 से होगा, अब क्या 10 से होगा? नहीं होगा। 5 से हुआ, 10 से नहीं होगा, और 25 से होगा। क्या अगर बोले 40 को कितना से लिख सकते हो? तो बोले सर 2 से लिख सकते हैं, पहले 1 से लिख सकते हैं, 2 लिख दिए हैं, क्या 3 होगा? नहीं, 4 होगा, 4 हाँ होगा, ठीक है, 4 होगा, 5 होगा, हाँ 6 होगा, 10 होगा, क्या 15 होगा? नहीं, 20 होगा, एक और 40 हो जाएगा। क्या इस रूप में फैक्टर रूप में तोड़ सकते हैं आप लोग? तो आप लोग अगर तोड़ सकते हैं तो अगला जो आपको आने वाले हैं, अगला जो है आप ध्यान से देखना, ठीक है, जो अगला मत आने वाला है, अगला जो क्वेश्चन है आपको टाइप 1, इसमें कहता है कि फैक्टर से एचसीएफ निकालना है, फैक्टर से एचसीएफ निकालना है। बोले फैक्टर से मतलब सर क्या कहते थे 20 और 60 का एचसीएफ कितना होगा? हम बोले डिवाइड मेथड सिर्फ आपको पहला ही चैप्टर था। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20 लिख दिए। बोले उसके बाद देखिए हम अभी बताए फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए, तो 10 आया, 2 से तोड़े 5 आया, 5 से तोड़े 1 आया, क्या लिख दीजिए 2 2 5 1, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 60 के तोड़ना हमको है, 2 से लगाएंगे 30 आएगा, 2 से लगाएंगे 15 आएगा, 3 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से लगाएंगे 1 आएगा। क्या 60 के तोड़िए, 60 के जब टूट गया कितना 2 2 3 5 1। अब ध्यान से देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बोले, हाईएस्ट मतलब होता है एचसीएफ निकालने की। अगर हम बात कर रहे हैं कि अब देखिए पावर कर सकते हैं, इसको पावर कर दीजिए। अगर हम पावर करना चाहते हैं 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 गुने 1, इसको करना चाहते हैं 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 गुने 1, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों मिलाइए सबसे हाईएस्ट कौन है? तो देखते हैं इस पे भी कॉमन है, इस पे भी कॉमन, हाईएस्ट मतलब 2 पे पावर 2 है। तो अगर हम बात कर लें एचसीएफ के किसका 20 और 60 का, तो बोलेगा कितना आएगा 2 पे पावर 2 मतलब 4 आएगा। बोले आएगा या नहीं आएगा? बोले आएगा। बोले सर अब हम समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा? बोले ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत। अब दोनों में अगर देख रहे हैं यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, अब मिल रहा है नहीं, अब 1 1 मिल रहा है तो लॉप हो गया। तो 2 2 कितना है 4 आया या ना आया? बोले हाँ सर आया। तो अगला हमको सवाल बताइए कि 2500 है ना, इसका एचसीएफ कितना आएगा? बोला सर आप 25 को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं? बोले लिख दो 5 गुने 5 गुने 1। बोले हाँ लिख दो। क्या 100 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है 2 5 25 25 चौका 100 गुने 1। बोले हाँ लिख दें। उसके बाद बोले सर एचसीएफ तो इसका ईजी है, 25 और 100 तो कितना है? बोले कॉमन क्या है? E5 कॉमन है, E5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। तो 5 गुने 5 करें कितना आएगा? 25 आएगा या ना आएगा? बोले आएगा। बोला क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब ध्यान से देखना, अगर इस बात का है तो अगला हम बताते हैं। अगला अगर टाइप अगर 2 के बात कर लें, ठीक है, अगर क्वेश्चन रहे कि 60 70
और 120 का HCF निकालिए, HCF। तो सबसे पहले समझिए कि अभी हम बताए 3 गो वाला भी बताए थे, तो इसमें भी कुछ करना नहीं। आप लोग का लगता है कि सर ये तो ईजी है, एकदम बन जाएगा, बोला हाँ एकदम ईजी है। आप लोग देखते हैं पहला जो चीज़ पढ़ते हैं जब बच्चे रहते हैं तो जब पढ़ाया जाता है, क्वांटिटी पढ़ाया जाता है, तो शुरू में स्टार्टिंग में क्या लगता है, हार्ड लगता है। जब हम वो चीज़ को सीख जाते हैं तो हमें क्या लगता है, ईजी लगने लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं जो नहीं जानते हैं, ये कभी पढ़े हैं भूल जा गए हैं, उनको नहीं पता है कि कैसा बना जाता है, तो उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। खास करके को वीडियो ज़रूर देखें और रिपीट करें, क्वेश्चन को बनाएं। दूसरे बात उन स्टूडेंट के लिए हम बात करना चाहता हूँ जो लगता है कि इसे ईजी हम नहीं देखेंगे, तो इससे ही स्टूडेंट आगे जाके गलती कर बैठते हैं। क्योंकि छोटे छोटे चीज़ कभी सुने होंगे कि एक बड़ा सा हाथी को एक चींटी जो है परेशान कर देते हैं, तो इसी तरह हम लोग कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो अगला सा क्वेश्चन है मेरे कि 60, 70, 120 का जो है HCF निकालना है, किस विधि से। तो अगर विधि का है तो फैक्टर विधि से आपको निकालना है। क्या 60 को हम, तब देखिए 60 के तोड़ दीजिए, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब ध्यान से देखना, इसको भी लिखिए 70, यहाँ भी 70 को कर दीजिए 70, 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, ठीक है। तो 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। अब करेंगे 120 का। अब यहाँ भी देख लीजिए 120 का, पहले 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे कितना, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब ध्यान से देखना कि हम करें HCF, क्या बात करें HCF किसका, 60, 70 और 120 का। बोले इजी है। देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, 2 2 2, बोला हाँ तो मिल रहा है तो लिख दो। फिर देखते ये 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है, नहीं लिखेंगे। फिर देखते 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें नहीं, 3 यहाँ भी है, नहीं मिल रहा है। तीनों में मतलब कॉमन मिलना चाहिए तो हम HCF लिखेंगे, अर्थात ना लिखें। अब देखिए 5 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 मिल रहा है। बोले सर 1 भी मिल रहा है, लिख दो। तो 5 दूनी 10, कितना है इसका HCF, 10 है। क्या इजी लगा है या ना लगा, इजी है। तो हम अगला जो वीडियो लाएंगे आप लोग का 1.2 से रिलेटेड लाएंगे। आपको जो बताए, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 1.2 में देखिए आपको इस तरह से कहेगा डायरेक्ट कि इसका गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, तो आपको हम इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत।